नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं दो भाई लप्सी तप्सी की कहानी। एक बार दो भाई थे, एक लप्सी और एक तप्सी। तप्सी तो भगवान की रोजाना तपस्या करता और लप्सी रोजाना सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाना खा लेता था। एक दिन दोनों में बहस हो गई। लप्सी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तप्सी ने बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो। तभी लप्सी ने बोला कि आप ही बताओ कौन बड़ा है, तप्सी बड़ा है कि लप्सी। नारद जी ने कहा कि इस समस्या का हल मैं बताऊंगा आपको और मैं बताऊंगा कि आप में से बड़ा कौन है। दूसरे दिन तप्सी नहाकर आने लगा। इसी बीच नारद जी ने वहां के बीच में ही 1.25 करोड़ की एक मुंदड़ी तप्सी के आगे डाल दी। तप्सी ने आंख खोलकर देखा और उस अंगूठी को ले लिया और अपने पैरों के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। तरफ लप्सी ने सवा शेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद ने भी खाना खा लिया। इतने में नारद जी प्रकट हो गए और दोनों को बुलाया। दोनों बैठ गए और दोनों ने बोला कि अब बताओ हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने तप्सी से कहा कि अपने पैरों को उठाओ। तब उसके नीचे अंगूठी निकली और नारद जी ने कहा कि अब तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है क्योंकि तुमने अंगूठी को चुराया है। तप्सी ने कहा कि अब मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि जो भी कोई महिला कार्तिक के महीने में व्रत करेगी, जो उसमें तेरी कहानी नहीं कहेगी, तो उसे कार्तिक का फल नहीं मिलेगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। और इसी तरह धोती देकर अगर किसी को गमछा दान नहीं करेगी तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। सीता देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर उसे दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। सबका फल तुम्हें ही मिलेगा। जिसके बाद नारद जी वहां से चले गए। तभी से कार्तिक मास में जब तुलसी माता की कहानी सुनी जाती है, उसी समय लप्सी तप्सी की भी कहानी सुनी जाती है। अगर महिलाएं ऐसा नहीं करती तो उन्हें तुलसी माता सींचने का भी फल नहीं मिलेगा। कोई वीडियो जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।